आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 और बीए सेमेस्टर 2 दोनों का एएसी हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, पल्लवन। पल्लवन के अर्थ, परिभाषा और गुण का वर्णन करें। एक प्रश्न है आपका, तो पल्लवन किसको बोलते हैं? पल्लवन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का विस्तार देना। याद कर लीजिए, पल्लवन का अर्थ होता है किसी भी चीज का विस्तार देना। अगर मान लेते हैं कोई लाइन जो 2 लाइन में बोल दिया जाए तो वो गुण बातें होती है, उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है। हम लोग एक किताब खरीदते हैं, किताब में अगर छोटा सा दिया हुआ है कोई कोई चीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग उसका गाइड भी खरीदते हैं। तो विस्तार देने को ही पल्लवन कहा जाता है। विस्तार देने को ही क्या कहा जाता है? पल्लवन कहा जाता है। जैसे कि एक मैं 2 लाइन आपके सामने डालता हूँ, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब आप बताइए, क्या ऐसी स्थिति में आप इसका मीनिंग समझ में आया सबको? रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए से ना उबरे, मोती मानस चून। अब ये 2 लाइन में रहीम कहा के फिर तो चले गए दोहा, लेकिन ये दोहा सभी के समझ में नहीं आएगी। कुछ जो बहुत विद्वान प्रकांड विद्वान जो लोग हैं वही लोग समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको पल्लवन करने की आवश्यकता होती है, उसको विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। रहीमन ने कहा, रहीमन पानी राखिए, मतलब पानी 2 तरह का पानी है। एक पानी जल, जल भी बचा के रखना है, बिना पानी का क्या होगा? पूरा जल सूना हो जाएगा। अब पानी का मतलब होता है लाज, शर्म, हया। आप अपना बचा के रखिए। अगर लाज, शर्म, हया बचा के नहीं रखिएगा तो ऐसी स्थिति में बिना पानी के, बिना शर्म के, बिना हया के सब कुछ सूना हो जाएगा। पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला जाएगा तो जिस प्रकार समुद्र में पानी चले जाने के बाद मोती निकल आता है, तो वैसा नहीं हो, ठीक सॉरी, पानी के चले जाने पर, शर्म के चले जाने पर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह विस्तारित करने की बात की गई है। इसी को क्या कहा जाता है? पल्लवन कहा जाता है। तो हिंदी भाषा के लेखन में, आप चलिए उत्तर पे आते हैं। हिंदी भाषा के लेखन में अनेक विभूतियां हुई है जिन्होंने अपने भाव संक्षेप में व्यक्त किए हैं। महान विचारकों और कवियों के द्वारा कही गई बातें विस्तृत व्याख्या के अभाव में रहस्य मात्र बनकर रह जाएगी। जिस उद्देश्य से बात कही गई है वह पूरा नहीं हो पाएगा। अतः ऐसे गृह वाक्यों को सामान्य जनमानस, मतलब सामान्य जनता को सुनने के लिए, समझने के लिए उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। आज के समय में कबीर और रहीम जैसे कवियों के एक एक दोहे पर शोधार्थी शोध कर रहे हैं। कबीर का भी एक दोहा है ये, लेकिन सब कोई समझ जाते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताया। ये थोड़ा सरल है, बहुत ज्यादा हम लोग सुने हैं इसलिए ध्यान में आता है, लेकिन बहुत सारी अभी भी है जो कि लोग को समझ में नहीं आ पाता है। तो यह कार्य भी क्या है? पल्लवन का एक प्रकार है कि उसके बारे में पूरा बताना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पल्लवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी गूढ़ रचना, बात या सुक्ति को व्यक्ति के समझने योग्य बनाती है, उसके उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हिंदी साहित्य के अध्ययन के विस्तार का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब आते हैं पल्लवन का अर्थ और परिभाषा। तो पल्लव और नौ से मिलकर बना है। पल्लवन किससे बना है? पल्लव और नौ से मिलकर बना शब्द है। जब पल्लव में नौ लग जाता है तो यह निरंतरता को दर्शाता है, अर्थात क्रिया होने के बोध को दर्शाता है। पल्लव का अर्थ पत्ता होता है। लगातार पत्ते निकालने की क्रिया को हम पल्लवन कह सकते हैं। अब पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? नई पत्ती आना, किसी बात या विषय का विस्तार करना, बीज का विस्तार करना। मतलब पल्लवन में क्या होता है? किसी भी चीज का विस्तार किया जाता है। जो मैंने अभी कबीर का उदाहरण दिया था ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। इसको आप उदाहरण के तौर पर लिख भी सकते हैं। रहीम वाला थोड़ा टेढ़ा था, याद नहीं है, लेकिन इबला तो सबको याद रह जाएगा ना। तो उदाहरण के तौर पर ई भी 2 लाइन लिख करके फिर उसका परिभाषा लिख दीजिए, आपका आधा पेज भर जाएगा। गिनती भी होता है इसके म्यू में पेज, तो गिनती के लिए भी हम पर्याप्त लिख रहे हैं। समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार बीज से अंकुर, अंकुर से पौधे का निर्माण होता है, पौधे में अनेक पत्ते पल्लवित होते हैं जो वृक्ष के गुणों का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार किसी वाक्य, कथन, लोकोक्ति आदि में निहित विचार या भाव के अनेक पहलुओं का विस्तृत करना ही पल्लवन कहलाता है। पल्लवन अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द का हिंदी पर्याय है। पल्लवन क्या है? अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द का हिंदी पर्याय, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं। अभी निकल पल्लवन को अर्थ संवर्धन, वृद्धिकरण, भाव विस्तार, विचार विस्तार के नाम से भी जाना जाता है।
पल्लवन के संदर्भ में विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नानुसार है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, एक जान लीजिए, किसी का भी परिभाषा अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें कोई भी विद्वान का परिभाषा जरूर डालेंगे, ये आपके नंबर को बढ़ाएगा। और ये थोड़ा सा पॉइंट बना करके हाईलाइट करके कॉपी पर लिखिएगा। किसी सुगठित और गुम्फित विचार या भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। अगला आता है डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, विविधीकरण में किसी अर्थ गुम्फित विचार प्रक्रिया वाले विषय को उसके प्रत्येक प्रमुख और गौण पहलू का उदाहरण प्रमाण के द्वारा और विशद और व्यापक दे देना, बहुत विस्तार में बता देना ही पल्लवन कहलाता है। अगला है, उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं हिंदी साहित्य जगत में ऐसी अनेक सूक्तियां और कथन प्रचलित है जिनको सामान्य तौर से पढ़ने पर उनके अर्थ स्पष्ट नहीं होते, लेकिन जब उसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं तो वह भाव उठ करके सामने आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संक्षेपण की विपरीत प्रतिक्रिया है। यह क्या है, मतलब संक्षेपण में क्या होता है, किसी भी चीज को छोटा किया जाता है, संक्षेपण में छोटा करते हैं और पल्लवन में बड़ा करते हैं। संक्षेपण मतलब समरी और पल्लवन मतलब विस्तार, बड़ा करते हैं ना। संक्षेपण में उदाहरणों और विशेषणों को छोड़ दिया जाता है और विविधीकरण में जितना इसको बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा के हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है। अब आता है, आमतौर पर मानव जीवन के सभी पहलू पर पल्लवन का प्रयोग होता है। जैसे कि विद्यालय में शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान पल्लवन से करते हैं, विस्तारित करते हैं। अभी भी देखिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो एक एक करके बातों को विस्तार करते जा रहा हूं। अब आता है, नेता, वकील, वक्ता इत्यादि अपनी बातों को समझाने के लिए पल्लवन का सहारा लेते हैं, हाँ, विस्तार करते हैं। महान लेखकों द्वारा रचित या समाज में प्रचलित सूक्तियां संक्षिप्त होने के कारण सामान्य व्यक्ति उसके मूल आशय को नहीं समझ पाते तो उसको विस्तार देते हैं। तो इस प्रकार पल्लवन में क्या होता है, विस्तार किया जाता है। अब आते हैं पल्लवन की उपयोगिता। हमारा देश असंख्य गुण ज्ञान से भरा हुआ है। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित या अल्पशिक्षित है, अतः यहाँ पल्लवन अत्यधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हमारे देश में अच्छे व्याख्याता भी है जो क्या करते हैं, विस्तार देते हैं, बहुत सारी चीजों को समझाते हैं। तो पल्लवन में क्या होता है, गुण वाले वाक्य, जो एकदम गुणार्थ वाले वाक्य हैं, सूक्ति हैं, लोकोक्ति हैं, उसको विस्तार देते हैं। ऐसे अंश गागर में सागर की तरह होते हैं, मतलब छोटा में ही बहुत कह देना, 2 लाइन को ही इतना विस्तारित कर देते हैं कि पूछो मत। इसमें व्यापक अनुभव अनुस्यत होता है, अर्थात विचारक अपने जीवन में जो भी कुछ अनुभव करते हैं उसे अपने कथनों में पिरोते हैं, इसलिए उसके मंतव्य को समझाना आवश्यक होता है। धन्यवाद।